टोना के चक्कर में फंसा हुआ व्यक्ति लाखों करोड़ों खर्च कर देता, आर्थिक शारीरिक शोषण करवा देता, उस व्यक्ति को इस प्रकार की लीलाएं हनुमान जी की दिखा करके उसे हनुमान जी से जोड़ देते हैं। जो हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। एक तो उसका हम ये लाभ करवा देते हैं। दूसरा लाभ, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें भाई अब बचना नहीं है, घर जाओ, तो अब 4 महीना में तुम मर जाओगे, ऐसा बोल देते हैं। अब वो 4 महीना में मरना 4 महीना बाद है, लेकिन जिस दिन सुनता है उसी दिन से वो अपने आप को डेड समझ लेता है। वो दिन ना रात वही सोचता रहता। ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ये बल दे देते हैं कि भैया ईश्वर पर निष्ठा रखो, वो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। तो क्या ये गलत है? क्या ये गुनाह है? क्या ये गलती है? तो हम लोगों को ये मदद दे देते हैं। तीसरी मदद, अपने सनातन धर्म का हम प्रचार करते हैं। चौथी, दूसरे धर्म में शारीरिक आर्थिक शोषण से अपने सनातनीय हिंदुओं को हम बचाते हैं। क्या अपने धर्म का प्रचार करना, हिंदुओं की रक्षा करना अनलॉक? आपके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा करके आप लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं कि हनुमान जी का जप करो, हनुमान चालीसा का जप करो, जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ तुम्हारे घर में दरिद्रता है, तुम्हारे घर में धन आ जाएगा। यार भाई, फिर तो झूठा आश्वासन, बाप को बाप कहना भी तो झूठा आश्वासन है। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति कहे कि हमको सूर्य दिखाओ, अब उसको सूर्य कौन दिखाएगा? कोई गूंगा व्यक्ति से कहेगा तुम भाई फल का स्वाद बताओ, गुड़ कैसा है, खट्टा की मीठा। ये अनलॉजिकली बातें हैं। झूठा हनुमान जी झूठे हो सकते हैं, इसका मतलब तुम हनुमान जी को नहीं मानते हो, और नहीं मानते हो तो ठटरी बनाओ। नहीं, लेकिन हनुमान जी में आपकी जितनी श्रद्धा है, हो सकता है सबकी उतनी श्रद्धा ना हो, या जब सबके अंदर उतनी भक्ति भावना ना हो। तो बस वही श्रद्धा को जगाने, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनकी श्रद्धा को जगाने का हम काम करते हैं, और जिनकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को बढ़ाने का काम करते हैं। भैया अब ये क्या अनलॉजिकली है? ये तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर लोगों की उतनी आस्था और उतनी श्रद्धा प्रबल हो जाए जितनी आपकी है, तो वो भी ऐसी सिद्धि पा सकते हैं जो आपको मिली हुई है? बिल्कुल, और हमसे ज्यादा हो जाए तो हमसे बड़े वाले बन जाएंगे। और है इस भारत में, हम अकेले थोड़ी है। इस भारत में अनेक दरबार लगते हैं जिनमें पर्चा भी बनते हैं, जिनमें बताया भी जाता है। इस भारत में बहुत से दरबार है जो हमारे बहुत प्रिय भी है सब। हाँ, हम एक अकेले भर काफी थोड़ी है, लेकिन अब सबकी आंखों में खटक रहे हैं, क्योंकि हम सबके मिशनों को हम रोक रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं, इसलिए खटक रहे हैं। लेकिन हम डिगने या रुकने वाले नहीं हैं, झंडा गाड़ के मानेंगे। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने झंडा गाड़ दिया है और कल फिर गाड़ेंगे। और आप भी आइए, वेलकम टू यू रायपुर, छत्तीसगढ़। जी, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आने का, और आपको वहीं आपके दरबार में जाकर के खुद ही मैं अपनी आंखों से देखूं कि क्या हो रहा है। नहीं आना ही चाहिए, प्रयास मत करना, फिर बाद में मत कहना कि हम मिल नहीं पाए और बागेश्वर वाले बाबा भग गए चुनौती से। नहीं, ये जिन्होंने कहा ना कि आप भाग गए, कोई फ्लाइट टिकट करवाइए, आ जाइए, हम पनीर खिलाएंगे आपको। ठीक है, आप बहुत धन्यवाद आपका। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं अब ये जो भाग गए वाली बात है, जिस पर आपको बड़ा गुस्सा भी आया था, अच्छा, ये जो कहने वाले शख्स, एक बात बताइए, आज जो नेशनल, आप एक बात बता दीजिए, अंतिम बात, क्या नेशनल मीडिया पर जो चला और आज जो आंखों से देखा, आप दर्शकों से राय पूछिए, क्या हम गलत हैं? ये तो आप शास्त्री जी दर्शक ही तय करेंगे। जो हमने आज जो दिखा वो दिखा दिया था। जितना भ्रम फैला रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। जवाब मिला कि नहीं मिला? ये बात आपकी ठीक है कि जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आप भाग गए, आज आप उनको खुली चुनौती दे रहे हैं। आज आप उनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो आए आपके दरबार में। नहीं, वो जो जिन शख्स ने कहा कि आप भाग गए, नागपुर से मैंने चुनौती दी थी, नहीं वो आ पाए हैं तो कल आ जाए। हमें उनकी बात नहीं करनी है, वैसे हमें उनकी बात नहीं करनी है। अब आप क्या बात करनी है? जब भगोड़ा निकले, जब दुबक के चूड़ी पहन के, हमें कुछ बोलना ही नहीं है, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, यही तो ना, आप बड़े जो ये स्वच्छंद तरीके से बोल देते हैं ना, कई बार आप बड़े कठोर शब्द भी बोल देते हैं, इस वजह से आपकी चर्चा ज्यादा होती है। बहुत जरूरी है, सत्य साठ्यम समाचरित। हमारे पास शस्त्र शास्त्र दोनों है। आप लोग किससे मानेंगे? हम सनातन का झंडा वैसे ही गाड़ के मान के रहेंगे। लेकिन ये बताइए शास्त्री जी, मैं उनके और आपके बीच विवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बारे में काम कर रहा है कि कोई अंधविश्वास में न फंसे, कोई जादू टोने के भ्रम जाल में न आए, तो वो काम तो ठीक ही कर रहा है ना।
उनकी कोशिश ये थी कि वो हमको आपके अलग आपके क्यों मान रहे हैं? आप हम जो भी कहते हैं उसकी अंधविश्वास परख के कर ले। खिलाफ है। जादू टोना ओझा तांत्रिक दुनिया के खिलाफ हैं, तो हम दोनों एक ही मार्ग के चट्टे बट्टे हुए ना। जी आप बताइए, हम भी तो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ओझाओं के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, भोले भाले हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ हम भी तो काम कर रहे हैं। तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हुए। धर्म परिवर्तन तो आपने भी कराया, मैंने सुना आपने घर वापसी कराई कुछ लोगों की, हिंदू धर्म में कुछ लोगों को दोबारा घर परिवर्तित वापसी, कराया। हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, घर वापसी करवाई। आपको पता ही नहीं है, घर वापसी करवाई हमने। तो वो लोग कौन थे? वो उनको पहले धर्म परिवर्तित कर दिया गया था। जो प्रमुख हेड हैं रजत शर्मा जी, उनका आपकी अदालत हम बहुत देखते रहते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। तो इंडिया टीवी को उनको हमारी सीताराम कहिएगा और बहुत बहुत साधुवाद कहिएगा। जी नहीं, तो ये बताइए ना, ये सनातन का झंडा जो आप कह रहे हैं कि हम गाड़ रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या करना चाहते हैं देश में? फिर अब सब लोग को सनातनी करना चाहते हैं? बिल्कुल, अब आप सही समझ गए, सबको भगवा करना चाहते हैं। क्या आप बनोगे? मैं तो हिंदू धर्म में ही जन्म लिया हूं, सनातनी हूं, लेकिन आप ऐसा कह दोगे मैं तो पहले से हूं, ये मेरी निजी विचारधारा है, आप ऐसा बोल दोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके लिए पूछ रहा हूं जो आज हिंदू जो देश में और धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्या आप उनको भी सबको सनातनी करना चाहते हैं? नहीं, हम धर्म नहीं, फिर आप गलत, फिर आप रॉन्ग हो। अभी मेरे प्यारे, आप अभी राइट नहीं हो। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं। अच्छा, नहीं कोई किसी और नाम से ईश्वर को पुकार रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है, उनकी आराध्या उनको मान रहा है, तो वो गलत है। उसका देखो भाई, कोई शक्कर को चीनी, कोई शुगर, कोई खाड़, कोई शक्कर कहता है और कोई मिठाई कहता है। शक्कर शक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इंडिया टीवी को। और अब हमको बहुत कैमरा लगे हैं, 2-2 मिनट देना है, फिर कल के बाद हमें ये सब बंद करना है, क्योंकि हमको सोना भी है। इन सब में हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी बालाजी की सेवा और सनातन के प्रचार में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी सच्चाई जन जन तक पहुंचाने के लिए। हृदय से ब्लेसिंग यू। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं और आपने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे हैं मैंने कभी किसी चमत्कार का, जादू करने का दावा नहीं किया है, हो गई। और आज भी चुनौती दे रहे हैं वो उन लोगों को जो उनको चुनौती दे रहे थे कि उनके सामने चमत्कार करके दिखाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि मैं मीडिया के सामने, लाइव कैमरों के सामने करता हूं जो करता हूं, और जिनको मेरे दरबार में जो होता है उस पर कुछ शक है तो वो आए, मेरे दरबार में आकर के देखें। और वो कह रहे हैं कि मैंने चुनौती दी थी लेकिन कोई आया नहीं। अब नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन सज्जन को देख रहे हैं वो आज इस वक्त पूरे देश में छाए हुए हैं। उनकी तस्वीरें आपको हर टीवी चैनल पर दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वही उन्हीं के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत कर लूं, फिर उनके बारे में आपको